एक बहुत ही दिल छूने वाली रचना। जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में लिखते हैं ना, तो वह रचना अपने आप में ही अति खास हो जाती है। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। मधुर आगमन, असहनीय प्रस्थान। मधुर तेरा आगमन, असहनीय तेरा प्रस्थान। बहुत छोटा शब्द है तेरे लिए महान। 11 स्वर और 33 व्यंजन भी नहीं सक्षम जो तुझे कर पाए बयान। लम्हे ने की खता, बन गई अविस्मरणीय दास्तान। वक्त पूछेगा लम्हे से, क्यों ये कर डाला तूने नादान। वक्त पूछेगा लम्हे से, क्यों तूने ये कर डाला नादान। ये सब अंजू के लिए है। दोबारा रिपीट करूंगी। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत दिल से लिखी हैं। मधुर आगमन, असहनीय प्रस्थान। बहुत छोटा शब्द है तेरे लिए महान। 11 स्वर 33 व्यंजन भी नहीं सक्षम जो कर पाए तुझे बयान। लम्हे ने की खता, बन गई अविस्मरणीय दास्तान। वक्त पूछेगा लम्हे से, वक्त पूछेगा लम्हे से, क्यों ये कर डाला तूने नादान। संवाद भी मधुर तेरे, खामोशी भी करती रहती थी हैरान। कठिन से कठिन राहों को भी बना देती थी तू आसान। कथनी में नहीं, करनी में था विश्वास तेरा। कर्म ही बने माजाई तेरे पहचान। अच्छे दिल, दिमाग और व्यवहार की त्रिवेणी तूने सदा बहाई। गंगोत्री से गंगा सागर तक तेरी यही पहचान। भाव भी तू, भाव थी तू शब्द नहीं, भाव थी तू शब्द नहीं। एहसास थी तू अभिव्यक्ति नहीं। छोटा है शब्द तेरे लिए महान, छोटा है शब्द तेरे लिए महान। नहीं बनी शब्दावली कोई ऐसी जो तेरा कर पाए बयान। और परिचय क्या दूं तेरा, अजब तेरी सोच गजब तेरा ज्ञान। है ना, इस पूरी रचना का क्रक्स है ना ये। और परिचय क्या दूं तेरा, अजब तेरी सोच गजब तेरा ज्ञान। मधुर वाणी संग्रही सदा लबों पर मधुर मुस्कान। रुकने का नाम नहीं लेती ये लेखनी, यही तेरे ओरे की पहचान। 4 साल होने को आ जाएंगे। रुकने का नाम नहीं लेती यह लेखनी, यही तेरे ओरे की पहचान। अजब तेरी सोच गजब तेरा ज्ञान। मधुर वाणी संग्रही सदा लबों पर मधुर मुस्कान। रुकने का नाम नहीं लेती ये लेखनी, यही तेरे ओरे की पहचान। एक ही परिवेश, एक जैसी परवरिश, पर सबके लिए अलग अलग होता है ये जहान। सबका अपना अपना सफ़र, अपनी अपनी मंजिल। तेरा होना ही था धरा पर जैसे ईश्वर का वरदान। जग से जाने वाले जहन से भी जाएं ज़रूरी तो नहीं। तू तो सदा रहेगी दिल में माजाई विद्यमान। एक धूमकेतु सी उदित हुई तू जिंदगी के आकाश में। एक धूमकेतु सी उदित हुई तू जिंदगी के आकाश में। अनुकरणीय तेरे कदमों के निशान। जिंदगी बड़ी हो, लंबी बेशक ना हो, सच में लाडो तू गुणों की खान। कर्म में सबसे छोटी पर कर्म में सबसे बड़ी तू। बिन कहे ही समझ जाती थी नातों का विज्ञान। रिश्तों के ताने बाने झट सुलझा देती थी प्रेम सता। रिश्तों के ताने बाने झट सुलझा देती थी प्रेम सुता। तू प्रेम का गान। हर संबोधन और उद्बोधन होता था तेरा बड़ा ही मधुर। माँ जाई जैसे तन में होती है जान। चंद लफ्जों में कैसे कह दूं, चंद लफ्जों में कैसे कह दूं, बरस 45 की अनोखी दास्तान। यूं ही तो नहीं बनता गुलकंद, गौर फरमाइएगा। यूं ही तो नहीं बनता गुलकंद, जाने कितने ही पुष्पों को होना पड़ता है कुर्बान। पुष्प नहीं तू गुलकंद थी माँ जाई, पुष्प नहीं तू गुलकंद थी माँ जाई। कर्मठता का सदा किया तूने आह्वान। मधुर तेरा आगमन, असहनीय तेरा प्रस्थान। मधुर तेरा आगमन, असहनीय तेरा प्रस्थान। 11 स्वर और 33 व्यंजन भी कम हैं जो तेरी ऊंचाई का कर पाए बखान। बुर्ज खलीफा की तो फिर भी है एक निर्धारित ऊंचाई। बुर्ज खलीफा की तो फिर भी है एक निर्धारित ऊंचाई, पर तेरी ऊंचाई का तो संभव ही नहीं व्याख्यान।
पर तेरी ऊंचाई का तो संभव ही नहीं व्याख्यान। मधुर तेरा आगमन, असहनीय तेरा प्रस्थान। ये जो मैंने रचना लिखी है ना, ये बहुत दिल से लिखी है। और जब दिल में भाव इतने उमड़ जाते हैं कि फिर शब्दों को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। ऐसा ही रहा। हर किरदार बखूबी निभाया तूने, कठिन राहें करती गई है आसान। अग्निपथ को सहज पथ बनाने की सदा की तूने कोशिश। अग्निपथ को सहज पथ बनाने की सदा की तूने कोशिश। अनेक मार्ग अवरोधकों को पार करती हुई भी नहीं हुई परेशान। कभी न रुकना कभी न थकना, यही माँ जाई तेरी पहचान। मधुर था तेरा आगमन, असहनीय अविश्वसनीय है तेरा प्रस्थान। चंद लफ्जों में कैसे कह दूं बरस 45 की अनोखी दास्तान। हानि धरा की लाभ गगन का, तेरे बिछोड़े का सार यही पड़ता है जान। हानि धरा की लाभ गगन का, तेरे बिछोड़े का सार यही पड़ता है जान। चंद लफ्जों में कैसे कह दूं 45 बरस की अनोखी दास्तान। काफ़ी कुछ कह दिया दिल से, शायद बहुत है, बहुत नहीं है बहुत, सॉरी। क्योंकि तेरे बारे में तो ना कितना भी बोलो कम है, जैसे माँ के बारे में भी कितना भी बोलो कम है, ऐसे ही तू रही। माँ के सारे गुण ले गई है ना, माँ के सारे गुण ले गई और अपने ज्ञान से गुणों का एक ऐसा प्रकाश पुंज फैला दिया। बेशक तेरी जिंदगी चली गई, लेकिन तेरे जो आदर्श है ना, विचार हैं, जो तेरी बातें हैं, जो तेरा आचरण था, वो ना एक ध्रुव तारे के समान ना जिंदगी के आकाश में एक धूमकेतु सा ना जैसे परमानेंट फिक्स हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है जो तुझे जानेगा ना उसको ऐसा ही लगेगा। जैसे महाभारत को, रामायण को जो जिस दृष्टि से देखता है और जैसे जानता है, उसे उसकी गहराई, गीता का ज्ञान, उसकी गहराई उसको वैसी ही लगती है। ऐसे ही तू रही माँ जाई। तो दिल से तुझे नमन और श्रद्धा।